class on media advancement. I distinctly remember what was told in the class by Professor Bashiruddin, who was a very popular professor in journalism. He told the further advancement in media could be you can see the picture and also hear. That is the advancement in the communication. It was so surprising. अभी इसको साकार रूप में हम देख रहे हैं, हर एक के हाथ में मोबाइल हो, दृश्य के साथ देख भी रहे हो और सुन भी रहे हो। अभी इतने सब एडवांसमेंट होने के बावजूद भी we are not able to give the requirement of the people. People want peace. People want sukh and anand. Media is not able to fulfill this desire. Where science fails, spirituality takes its role. आध्यात्मिक शक्ति से, एम्पावरमेंट से ये मुमकिन हो सकती है। अभी हम इस विचार के ऊपर दोहराना चाहिए कि हम हर एक सटल मीडिया कैसे बने। सटल मीडिया बनने के लिए विधि है अपने मन और बुद्धि को स्वच्छ और श्रेष्ठ बनाना। मन बुद्धि स्वच्छ बनती हैं श्रेष्ठ संकल्पों के आधार से, शुभ भावना से और शुभ कामना से। इस विधि को अपना के हम हर एक सटल मीडिया बनकर भगवान की इस बहुत बड़ी कार्य में मददगार बनकर इस दुनिया को एक सुनहरी दुनिया लाने की जिम्मेवारी या सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हम सब लेने की बहुत बहुत ज़रूरत है। भगवान की इस कार्य में भाग लेने वाले आप सब एम्पावर्ड मीडिया प्रोफेशनल्स को और भगवान की कैटलिस्ट बनकर एक सुनहरी दुनिया लाने में मदद देने वाले एक एक मेरे मीडिया के भाई और बहन को मैं अभिवंदन करती हूँ और प्रणाम। ओम शांति। बहुत बहुत अभिनंदन सरला बहन, सभी का दिल से स्वागत करने के लिए। अब अपना वक्तव्य लेके आ रहे हैं पत्रकार भूषण पुरस्कार से सम्मानित मिस्टर राजेश रजोरे। आप दैनिक देशोन्नति के संपादक हैं। राजेश भाई को आमंत्रित करती हूं कि आज के विषय पर अपने अनुभव से भरे विचार हमारे समक्ष रखें। ओम शांति। मीडिया विंग ब्रह्मा कुमारी द्वारा आयोजित मीडिया एथिक्स सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इस त्रिदिवसीय ई कॉन्फ्रेंस में शामिल सभी को मैं अभिवादन करता हूं। साथ ही समय की पुकार को देखते आयोजित इस कॉन्फ्रेंस हेतु ब्रह्मा कुमारी मीडिया विंग का आभार व्यक्त करता हूं। आज सही समय पर सही विषय पर यह ई कॉन्फ्रेंस हो रही है तथा आज के इस समापन सत्र में एम्पावर मीडिया प्रोफेशंस कैटलिस्ट फॉर अ बेटर वर्ल्ड अर्थात सशक्त मीडिया कर्मी बेहतर विश्व के उत्प्रेरक, इस विषय पर हम चिंतन करेंगे। वास्तव में मीडिया कर्मी सशक्त है और बेहतर विश्व के उत्प्रेरक भी है। मीडिया की महिमा तो साफ हर जगह गाई जाती है। पूरे वर्ल्ड में मीडिया का जो एक दबदबा जिसको कहते हैं वो तो सभी माना जाता है। और अभी आपने देखा कोरोना की इस लड़ाई में मीडिया कर्मी लगे हुए हैं, पूरे जी जान से लगे हुए हैं। पूरे विश्व में कोरोना की महामारी फैली हुई है। राजयोग द्वारा मीडिया कर्मी सर्वप्रथम खुद में शुद्धता लावे, पवित्रता लावे, ज्ञान लावे और
मूल्यों को सही ढंग से प्रभावित करे। इसी से मीडिया की इम्यूनिटी पावर बढ़ेगी और कोरोना से भी लड़ने में हमें ताकत मिलेगी। लेकिन यह काम एक दिन का नहीं है, एक समय का नहीं है। यह काम हमें बार बार करना पड़ेगा। यह सशक्तिकरण का काम हम बार बार करेंगे तभी हम सशक्त हो पाएंगे। हमने कुछ भ्रम पाल रखे हैं। हमने क्या, समाज ने कुछ भ्रम पाल रखे हैं। उनके तो ये कहना है कि शराब पीने से तान तनाव कम होता है, सिगरेट पीने से टेंशन कम होता है, कोरोना तो बिल्कुल नहीं होता शराब पीने से, नॉनवेज खाने से कोरोना नहीं होता है। और ऐसे कई भ्रम हैं जो समाज ने पाल रखे हैं। हमको भी इन सभी भ्रमों से बाहर आना होगा। अरे दूसरी ओर ब्रह्मा कुमारी को देखो, जो इन बातों से दूर है और साथ में कोरोना से भी दूर है। कोई कोरोना ब्रह्मा कुमारी में नहीं है। तो यह जीता जागता उदाहरण है। माने बहाने न बनाओ, माने बहाने न बनाओ और खुद को न बहलाओ। सही मायने में खुद का सशक्तिकरण करने हेतु कार्य करने की आवश्यकता आज आन पड़ी है। वास्तव में मुझे याद आता है, महाराष्ट्र में सकाल पेपर ने, जब महाराष्ट्र में गुटखा के ऊपर पाबंदी नहीं थी, तब सकाल पेपर ने गुटखा का विज्ञापन हम नहीं लेंगे ऐसे डिक्लेयर किया था। वैसे ही ब्रह्मा कुमारी के मीडिया विंग के संपर्क में आने के बाद में मैं बार बार यहाँ आता रहा हूँ। इससे मुझे भी प्रेरणा हुई और हम लोगों ने हमारे दैनिक देशोन्नति अखबार के बुल्ढाना जिला संस्करण में कोई भी नेगेटिव न्यूज, कोई भी क्राइम की न्यूज हम फ्रंट पेज पर नहीं छापेंगे, ऐसा 3 साल पहले हमने निर्णय लिया और आज भी हम उस निर्णय को पालते हैं। यह एक बात है। ये सकाल का जो निर्णय मैंने आपको बताया वो एक बात है। यह और बाकी सब बातें, सकारात्मक भास्कर भी निकलता है, राजी खुशी निकलती है, दीक्षित जी का सतत प्रयास रहता है। ये सब बातों को हम अगर देखें तो ये विश्व को बेहतर बनाने की हमारी एक कोशिश है और वास्तव में ऐसे कोशिशों से ही हम विश्व को बेहतर बना सकते हैं। प्रशासन, सरकार, न्यायालय तथा मीडिया, यही बेहतर समाज बनाने की नींव है। हम सभी यह इकाई में से काम करते हैं। हम मीडिया की इकाई के लोग हैं। हमें ज्यादा जिम्मेवारी है कि हम समाज को प्रबोधन भी करें, समाज को हम जागृति भी करें और साथ में हम ये सब गलत बातों को समाज में से दूर कर सकें। जो मीडिया के हम सच्चे सिपाही है, कोरोना के वास्तव में हम सही, ये इस कोरोना के हम सही योद्धा है। हम जान से बेहतर मानकर अगर मीडिया को मानते हैं तो वास्तव में हमें उत्प्रेरक बनकर कोशिशें करनी होगी, ऐसे मैं मानता हूं। अंत में मुझे कोशिशें करने के बारे में 4 लाइनें याद आती है। मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर। मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर। ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर, तू जरा कोशिश तो कर। इस बेहतर वर्ल्ड के लिए, बेहतर विश्व के लिए हम सभी कोशिश करेंगे, ऐसा आशावाद व्यक्त करता हूं और यहाँ रुकता हूं। धन्यवाद। ओम शांति। Thank you, Rajesh Bhai, for your great thoughts. I am profusely elated to take an opportunity to introduce our renowned international media personality, Dr. Sandeep Marwa from Delhi. Dr. Sandeep is the first person to have been honored with 700 national and international awards, who holds 7 world records to his name and also has been awarded with 7 doctorates. He is the founder of Noida Film City and Marwa Studios, an Asian Academy of Film and Television, now one of the 10 best film schools of the world. He is now the Chancellor of AAFT University of Media and Arts and has been appointed as the Chief Scout for India by President of India. I would like to call Brother Sandeep Marwa to deliver his talk on the topic. सभी दिशाओं से शुभ सुंदर भाव विचार भरे नित अंतर
पुण्य धरा बन जाए स्वर्ग ये मेरे यत्नों से करुणा कर। चाहे उत्तर है, दक्षिण है, पूरब है, पश्चिम है, देश है, विदेश है, चाहे आप किसी पहाड़ की चोटी पर हैं या आप समुद्र के किनारे खड़े हैं, आप किसी बाग बगीचे में रंग बिरंगे फूल देख रहे हैं या दुनिया की सबसे खूबसूरत महिला को देख रहे हैं, हकीकत तो ये है कि दो ऐसी चीजें हैं जो उन तमाम चीजों से ज्यादा खूबसूरत हैं जो आपकी आंखें देख सकती हैं, और ये दो चीजें हैं आपकी भावनाएं और आपकी विचारधारा। आइए आज सब मिलकर इस परमपिता परमेश्वर से ये निवेदन करते हैं कि हे परमात्मा, मुझे अच्छी सोच दे, अच्छे विचार दे, अच्छी भावनाएं दे, ताकि मैं अच्छे कर्म कर सकूं और अच्छे कर्मों से इस धरती को स्वर्ग का रूप दे सकूं, ऐसा मेरा मानना है। दोस्तों, इस 3 दिवसीय ब्रह्म कुमारी की इस पूरी सभा में मुझे भाग लेने का ये जो सौभाग्य प्राप्त हुआ है, उसके लिए सबसे पहले मैं बीके सुशांत साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। मैं भी इसमें 2 शब्द अपने ये कहना चाहता हूं मीडिया पर्सन होने की हैसियत से कि जितनी भी मीडिया, फिल्म, टीवी, आर्ट, कल्चर, जितना कुछ भी है वो सभी कुछ तो इन 2 चीजों के ऊपर निर्भर करता है, आपकी अच्छी विचारधारा और आपकी अच्छी भावनाएं। अगर आपकी भावनाएं अच्छी हैं, विचारधारा अच्छी है, तो आपके कर्म खुद ब खुद अच्छे होंगे। ऐसा ही हम लोग सीखते हैं और करने की चेष्टा करते हैं। आज के इस कोविड-19 के माहौल में, जहां कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया को घेरा हुआ है और चारों तरफ हर आदमी ये सोच रहा है कि उसके सर के ऊपर मौत मंडरा रही है, एक बहुत बड़ा बदलाव आया है हर आदमी के सोचने में, करने के ढंग में, बात करने के ढंग में और उसकी सोच और विचारधारा में। दोस्तों, सबसे पहली बात तो जो सबसे बड़ा मैंने चेंज देखा है वो है जो स्पिरिचुअलिटी निखर के सामने आई है। हर आदमी इस वक्त झुकाव में है, परमपिता परमेश्वर को याद कर रहा है, और जिन्होंने कई कई साल तक कहीं मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारे में पांव नहीं रखा था, आज वो भी अपने मन के अंदर परमपिता परमेश्वर को याद कर रहे हैं। जहां तक मीडिया की बात आती है कि मीडिया ने बहुत जबरदस्त अपना रोल निभाया है। इससे पहले कि मैं मीडिया के बारे में कई बात कहूं, मैं चाहता हूं कि मैं तहे दिल से उन तमाम लोगों का, यानी कि तमाम डॉक्टर, नर्सेज, अस्पताल के स्टाफ, कर्मचारी जितने नीचे वर्ग के हैं, पुलिस फोर्सेस, पैरामिलिट्री फोर्सेस और मीडिया कर्मियों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, जिन्होंने अपनी जान हथेली पर लेकर हमें उन तमाम इंफॉर्मेशन और उन तमाम अस्पतालों का में तमाम लोगों की देख रेख के लिए अपने को भी निछावर करने के लिए आगे बढ़ा रखा है। ये फ्रंट लाइन वर्कर जिन्हें हम बार बार बोल रहे हैं, इनके लिए एक बार फिर से हम लोग शुक्रिया अदा करते हैं। और इन सभी लोगों की इस लाइन में हमारे मीडिया कर्मी भी कम नहीं हैं, इस बात को भी हमें ध्यान में रखना है, क्योंकि ये एक दफा जब आप ऐसे मौके के ऊपर अपने घर से बाहर निकल जाते हैं तो आप भी अपनी जान को हथेली पे एक्चुअली ले बैठते हैं। ऐसे माहौल के ऊपर बहुत जरूरी है कि तमाम ईमानदारी से खबरों का उल्लेख किया जाए, कोई ऐसी अफवाह न फैले जिसकी वजह से आम आदमी या कोई भी देश का नागरिक उत्तेजित हो, घबरा जाए या कोई ऐसा एक्शन ले बैठे कि जो उसकी जान को हानि पहुंचा सकता है। मैं समझता हूं कि अब तक हमारे जितने भी चैनल थे उन लोगों ने बड़ी ईमानदारी से सिर्फ इंफॉर्मेशन देने का काम किया है, जबकि ये जितने भी हमारे मीडिया के मीडियम्स हैं उनका मकसद ही इसलिए था कि वो हमें इन्फॉर्म करें, एजुकेट करें और एंटरटेन करें। और बहुत सारे, देखिए आज हिंदुस्तान के अंदर जब आप फिल्म, टीवी, मीडिया की बात करते हैं, मीडिया और एंटरटेनमेंट की बात करते हैं, तो हमारी ये देश की सबसे 6वीं बड़ी इंडस्ट्री बन के तैयार हुई है। तकरीबन 2,35,000 करोड़ रुपए की ये पूरी इंडस्ट्री जो है टर्नओवर कर रही है। तकरीबन 40,000 न्यूज़पेपर इस वक्त हमारे मुल्क में है, 4,000 न्यूज मैगजीन है, 4,000 डेली न्यूज़पेपर हैं और 325 रेडियो स्टेशन हैं। करीब 2600 फिल्मों का निर्माण होता है, 28 से भी ज्यादा भाषाओं के अंदर, और करीब 120 करोड़ हमारे देश में मोबाइल हैं, जिसके अंदर 40% मोबाइल जो हैं वो
स्मार्टफोन है, यानी कि तकरीबन 48 करोड़ फोन के ऊपर आप इंफॉर्मेशन और एंटरटेनमेंट और एजुकेशन भी ले सकते हैं। इसी तरीके से करीब 950 टेलीविजन चैनल हैं और देश में, हमारे देश में दुनिया के सबसे ज्यादा न्यूज चैनल इस वक्त यहां से चल रहे हैं। मैं समझता हूं कि अब तक की पिछले इन 60 दिनों की अगर आप रिपोर्ट देखें तो हमारे जितने भी मीडिया कर्मी हैं, जितने भी इस वक्त चैनल, न्यूज़पेपर, रेडियो स्टेशन काम कर रहे हैं, बड़ी ईमानदारी से कर रहे हैं और हमें उनको शाबाशी देनी चाहिए, हमें उनकी पीठ थपथपानी चाहिए, हमें उनको प्रोत्साहित करना चाहिए कि जहां इस महामारी के अंदर दुनिया भर की सभी इंडस्ट्रियां तकरीबन बंद हो चुकी हैं, कहीं पे कोई काम नहीं हो रहा है, कोई घर से निकल के राजी नहीं है, उसके बावजूद भी 24 घंटे आपको टेलीविजन चैनल चलते हुए मिलेंगे, आपको रेडियो स्टेशन चलते हुए मिलेंगे। सुबह आज भी अखबार आपके घर के दरवाजे के ऊपर आकर वेंडर जो है वो देखे जाता है और मोबाइल ने तो खैर कमाल कर ही दिया है। दोस्तों, मैं इतना कहना चाहता हूं कि महामारी के इस माहौल के अंदर हम सबको, जहां हम लोगों ने दिए जलाए, तालियां और थालियां हमारे कर्मियों के लिए बजाई, वहां मीडिया कर्मी के लिए भी हमें तालियां और थालियां और दिए जलाने हैं। ये याद रखिएगा, क्योंकि मैं खुद 40 साल से मीडिया में काम कर रहा हूं। मैं इन तकलीफों को अच्छी तरीके से जानता हूं। जिस प्रकार एक फौजी तैयार होकर सरहद पर लड़ने के लिए जाता है अपनी वर्दी पहनकर, शायद आज इसी तरीके से एक मीडिया कर्मी सुबह तैयार होकर जब घर से निकलता है तो उसकी मां भी एक दफा उसका हाथ चूमती है, क्योंकि उसे पता है कि कहीं ऐसा ना हो कि अपनी ड्यूटी देते हुए मेरा बच्चा भी कहीं इस कोविड-19 की बीमारी से संक्रमित ना हो जाए। दोस्तों, मैं आपको बस इतना ही कहना चाहता हूं कि हमारे हिंदुस्तान की इस मीडिया पे पूरा विश्वास रखिए, पूरा उनको कॉन्फिडेंस दे के रखिए, ताकि जिस घड़ी में आपको घर तक, आपके कमरे तक आपको इंफॉर्मेशन जो पहुंचाई है मीडिया कर्मियों ने, वो हमेशा तारीफ काबिल है और जिंदगी भर याद रहेगी। इतिहास की किताबों में जहां डॉक्टरों का नाम, जहां पुलिस कर्मियों का नाम, पैरामिलिट्री फोर्स का नाम जाएगा, वहां पर मैं दावे से कह सकता हूं कि हमारे मीडिया कर्मियों का नाम भी जरूर जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार मैं ब्रह्म कुमारी का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। मैं इस संस्था के साथ कई सालों के साथ जुड़ा हुआ हूं। इस संस्था ने देश भर ही नहीं बल्कि दुनिया के ऊपर एक नई छाप छोड़ी है, और जहां स्पिरिचुअलिटी की बात आती है, जहां आत्मविभोर होने की बात आती है, जहां इंसानियत की बात आती है, ह्यूमैनिटी की बात आती है, वहां पर ब्रह्म कुमारी की जो है बात बार बार आती है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक बार फिर आप लोगों का धन्यवाद करता हूं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर संदीप मारवा। इट वॉज वेरी थॉटफुल ऑफ यू। अब मैं ब्रह्मा कुमारीज हेडक्वार्टर से फोर्टनाइटली पब्लिश होने वाली हिंदी मैगजीन ओम शांति मीडिया के एडिटर BK गंगाधर भाई से आग्रह करती हूं कि आप इस विषय पर और प्रकाश डालें। ओम शांति ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस में आप सबका स्वागत है। आज का विषय है मीडिया, प्रोफेशनल मीडिया कैटलिस्ट के रूप में अपना रोल अदा करे। तो हम आज की परिस्थिति में अगर देखें, सबसे बड़ी बात प्रेजेंट में हमारे सामने है, वो एक कोरोना की महामारी के रूप में हम देख रहे हैं। हम सभी संस्थाएं, सभी सामाजिक संस्थाएं, सभी लोग अच्छे अच्छे रोल निभा रही है। साथ साथ हम मीडिया पर्सन्स को भी बहुत ही बड़ा योगदान है, क्योंकि सब तो लॉकडाउन के कारण हम सभी घर में ही बैठ गए, परंतु आपके माध्यम से सभी टीवी में देख रहे हैं, सोशल मीडिया से सुन रहे, कर रहे हैं, सब कुछ उसी से ही हो रहा है। ऐसे में हम मीडिया पर्सन्स का बहुत बड़ा जिम्मेवारी हो जाती है। तो हमें दुनिया को इस प्रकंप महामारी से कैसे हम निकाल सके, भय से कैसे मुक्त कर सके, उसमें हमें जो हम उसको देने जा रहे, जो हम उसको परस रहे, हमारी शब्दावली,
हमारी भावनाएं उसको बहुत असर करती है। जैसे वो टीवी में देख रहे हैं कि इतने लोगों को ये हुआ, कोरोना हुआ और इतने लोग भयभीत हुए। हमारा जो देने का जो तरीका है, जो अगर हम पॉजिटिव तरीके से अगर हम देते हैं, इतनी भयावह बीमारी है लेकिन हम बहुत कुछ अच्छा भी कर सकते हैं उसमें, कि हम पहले पॉजिटिविटी को आगे बढ़ाए कि कोरोना हुआ है, सब भयभीत बीमारी तो है, लेकिन साथ साथ इससे बचाव भी इतने क्योर भी हो रहे हैं। तो हम उसको पहली कड़ी को रखें और बाद में उसको भय वाली जो बात है वो बताए, तो मैं समझता हूँ काफ़ी हद तक उसको ठीक हो जाएगा। और उसी के संदर्भ में एक उदाहरण देना चाहता हूँ। ऐसे संदर्भ में एक राजा नहीं कहेंगे, लेकिन एक सोशल बहुत बड़ा व्यापारी अगर वो था, तो उनका बहुत बड़ा एक सुंदर मकान था और किसी कारणवश वो जल रहा था। जब वो घर में जा रहा था, महल था, तो उसमें वो जल रहा था, तो उसको हार्ट बीट होने लगी। इतने में उसका एक बच्चा आ रहा है, उसका बच्चा आया, उसने कहा कि कोई बात नहीं, मैंने ये मकान तो कल ही उसको बेच दिया है। तो उसकी हार्ट बीट तुरंत ही नॉर्मल होने लगी। दूसरी बात, इतने में ही दूसरा बच्चा आया, नहीं हमने उसको बेचा है लेकिन उसने पैसा पूरा नहीं दिया है, पुनः उसकी हार्ट बीट बढ़ने लगी। तो कहने का भाव, और इतने में उसने कहा कि हाँ हुआ है लेकिन पैसा हो दे देगा, तो फिर उसके नीचे आ जाएंगी। तो ऐसे करते हुए जो हमारी जो रचना है, हम जो भी दुनिया में दे रहे हैं, वो मन की समाज में कितनी असर डाल रही है। तो हमें बहुत मीडिया का रोल है। तो हम ऐसे वक्त पर हमारे अंदर अगर हम सशक्त होंगे, हम एम्पावर्ड होंगे, तो हम दुनिया को एक कल्याणकारी भाव को लिए हुए परसेंगे। तो उनका ध्यान रखते हुए, उसके मन मस्तिष्क का भी ध्यान रखते हुए अगर हम कार्य करेंगे, तो मैं समझता हूँ कि हम ज़्यादा से ज़्यादा इन लोगों से इस बीमारी की महामारी से निकाल सकेंगे। इतने में मैं ये कहता हूँ कि मीडिया पर्सन्स को ये एम्पावर्ड कैसे हो, हम सबका अनुभव है। ऐसे ब्रह्मा कुमारी के में हम रहते हैं, हमारे सामने भी ये चुनौती, लेकिन हमने देखा है इससे मेडिटेशन का सहारा लेके राज्यों को हम अपनाएं, अपने जीवन में स्थान दें और पॉजिटिविटी को हमें लेकर हमारे फील्ड में जाते हैं, तब हमें कल्याणकारी भाव के आधार से हम समाज को या दूसरे को जो भी देते हैं उनको हम ठीक कर सकते हैं। तो राजयोग मेडिटेशन और कुछ नहीं है, अपनी भीतरी शक्तियों को एम्पावर करके अपने को निर्भय बनाना। और ये जब खुद निर्भय होंगे तभी तो दूसरे को बना सकेंगे। तो मेरी एक सुझाव होगा कि आप सबसे ये नम्र अनुरोध भी होगा कि आप भी ऐसे सुंदर प्रोफेशन जहाँ दूसरा कोई माध्यम ही नहीं खबरों का, आप ही मीडिया पर्सन सब पहुंचाएंगे, उनके पास खबरें पहुंचाने वाले, आप ही उसकी सोचने की प्रक्रिया का हिस्सा बन रहे सारे समाज का। तो ऐसे में हम अगर इस भाव को, कल्याणकारी भाव को लेकर अगर करेंगे, तो निस्संदेह हम समाज में एक परिवर्तन भी ला सकते हैं और उसके बेसहारे, जो उसके पास कोई सहारा नहीं, उसको सहायक भी बन सकेंगे और हम महामारी की बीमारी से और एक समाज को नई दिशा दे सकेंगे। ओम शांति। धन्यवाद गंगाधर भाई का गहराई से प्रकाश डालने के लिए कि कैसे मीडिया कर्मी सशक्त होकर बेहतर दुनिया के लिए उत्प्रेरक बन सकते हैं। बेहद ही हर्ष की बात है कि अब हम मीडिया जगत के ऐसे चेहरे से रूबरू होने वाले हैं जिससे हर कोई परिचित है, ब्रदर दीपक चौरासिया। मीडिया जगत का आपको बहुत बड़ा अनुभव है। वर्तमान समय आप न्यूज नेशन चैनल के कंसल्टिंग एडिटर के पद पर कार्यरत हैं। मैं नम्र निवेदन करती हूं दीपक भाई जी को कि आप अपना उद्बोधन रखें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक चौरसिया और आपका बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहता हूं कि इस फोरम पे आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। सवाल यह है कि क्या एक एम्पावर्ड मीडिया प्रोफेशनल
कल के बेहतर कल के लिए एक बढ़िया कैटलिस्ट हो सकता है? अगर आप इस सवाल का जवाब मुझसे मांगेंगे तो मैं इसका जवाब साफ साफ हाँ में दूंगा। आप देखिए, मीडिया के चलते हमारे देश में कितनी जागरूकता आ चुकी है। आज दुनिया की कोई भी बड़ी से बड़ी घटना हो, सीधे उसका प्रसारण आपके ड्राइंग रूम में होता है, बेडरूम में होता है, जहां आपका टीवी लगा होता है वहां होता है। अब तो मोबाइल फोन के माध्यम से आप इसे अपने खेत, खलिहान, सड़क, स्कूल, चाहे चाहे वहां देख सकते हैं। और मुझे लगता है कि ये बेहतर कल का एक बहुत अच्छा सपना देकर जाता है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? आप सोचिए, आज से 30 या 40 साल पहले की दुनिया, जब आप खबरों के लिए मात्र रेडियो पर डिपेंडेंट होते थे, टेलीविजन के एक समाचार पर डिपेंडेंट होते थे, या फिर अखबार पर डिपेंडेंट होते थे, आपकी अवेयरनेस लेवल कितना होता था? आप कितना समझ पाते थे अपने देश के बारे में, अपनी दुनिया के बारे में, और साथ ही साथ अपने सराउंडिंग्स के बारे में? लेकिन आज की परिस्थितियों का आप विश्लेषण करिए। डोनाल्ड ट्रंप अगर कोई एक बात व्हाइट हाउस के अंदर कहेंगे और वो बात आपके लिए महत्व की होगी, तो वो सीधे आपके घर पर चलकर आएगी। आप उसका अपने ढंग से विश्लेषण कर सकते हैं। मैं सिर्फ ये नहीं कहता कि मीडिया सिर्फ एक जानकारी पाने का माध्यम है। मैं ये मानता हूं कि मीडिया जानकारी पाने के साथ साथ जागरूक करने का माध्यम है, आपको शिक्षा देने का माध्यम है, आपको बेहतर भविष्य का सपना देने का माध्यम है। अगर आप देश के बढ़ने की बात करें, कई सारी ऐसी टेक्नोलॉजी होती है जो हमारे बेहद काम की होती है। उन टेक्नोलॉजी के बारे में हमको वैसा पता नहीं लगता, लेकिन अगर जागरूकता के इस लेवल को देखा जाए तो आप ये बहुत अच्छी तरह देख सकते हैं, बहुत अच्छी तरह समझ सकते हैं कि जो टेलीविजन या सोशल मीडिया के माध्यम से, अखबार के माध्यम से आपको जो जानकारी मिलती है, वो आने वाले समय में तकनीकी तौर पर आपको कितनी मदद कर सकती है। आज का जमाना जो है वो इनोवेशन का है, एंटरप्रेन्योरशिप का है, और मुझे लगता है मीडिया जो जागरूकता फैलाता है, मीडिया जो खबर देता है, मीडिया जो पर्सपेक्टिव दिखाता है, उसका न केवल परिवार इस्तेमाल करता है, समाज इस्तेमाल करता है, सोसाइटी इस्तेमाल करती है, राज्य सरकार इस्तेमाल करती है, केंद्र सरकार इस्तेमाल करती है, और एक बेहतर पर्सपेक्टिव उसका लेके आता है। दूसरा, मैं आपको मीडिया की सबसे बड़ी ताकत बताऊं, आज कोई भी आदमी कोई भी गलत काम करने से पहले 100 बार सोचता है। उसको ऐसा लगता है कि कहीं कोई कैमरा लेकर आ जाएगा और मेरी इस गलती का भंडाफोड़ कर देगा। मुझे लगता है कि ये डर एक सभ्य समाज में होना चाहिए। इसलिए भी होना चाहिए कि अगर आप गलती करते हैं तो कोई ना कोई आपको पकड़ लेगा। ऐसे में आपकी गलती करने के चांसेस बहुत मिनिमम हो जाते हैं। और मुझे लगता है आज चाहे हमारे बड़े बड़े राजनेता हों, वो भी सोचते हैं कि मेरी इमेज का क्या होगा। पॉलिटिक्स के अंदर सबसे बड़ी चीज होती है वो परसेप्शन, लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। और मुझे लगता है ये मीडिया का ही डर है, ये हमारे चौथे स्तंभ का डर है कि हमारे राजनेता जो कभी बहुत अच्छा भी करते हैं, बहुत खराब भी करते हैं, आज की तारीख में किसी भी ऐसी स्टेप लेने से डरते हैं जो आने वाले समय में सवालों में आ जाए या फिर मीडिया में आ जाए। और मैं एक बात, आखिरी बात आपको बता के अपनी बात को यहाँ पर खत्म करना चाहता हूँ, क्योंकि एम्पावर्ड मीडिया जो होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि पत्रकार वो होता है जो दिखता है, बिकता है या लिखता है। दिखने से मेरा मतलब टेलीविजन पर आकर आपसे संवाद करना, आपको जानकारियां देना, और कहीं कहीं हम लोग सोशल मीडिया के माध्यम से 2 वे कम्युनिकेशन भी करते हैं। लोग हमसे सवाल पूछते हैं, हम उसका जवाब देते हैं। लिखने वाला व्यक्ति वो जो आर्टिकल्स लिखता है, या फिर बड़ी बड़ी किताबें लिखता है, या फिर अपनी जानकारियों को दूसरे माध्यम के साथ मुहैया कराता है, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो ट्विटर हो। और बिकने से मेरा मतलब ये है कि कम से कम आपकी एक ऐसी मार्केट वैल्यू होनी चाहिए जिसके हिसाब से लोग आपको समझ सके, लोग आपकी स्थिति का आकलन लगा सके कि हाँ भाई इसने कोई बात कही है तो इसका वजन है। कई सारे ऐसे पत्रकार होते हैं, जैसे अगर मैं एक आध नाम आपको लूँ, किसी बढ़िया टीवी कमेंटेटर का नाम ले लीजिए, हर्षा भोगले का नाम ले लीजिए, और हर्षा भोगले का नाम आप सुनेंगे और अगर कोई स्टैटिस्टिक्स टीवी पर बोलते हैं तो आपको ये एहसास हो जाएगा कि जो वो बोल रहे हैं वो सही है, क्योंकि उनका डीप नॉलेज है। ऐसे भी हमारे कई साथी पत्रकार हैं जो अपने विषय पर डीप नॉलेज रखते हैं और उनकी बात को एक अथॉरिटी की तरह लिया जाता है। तो मेरा ये भी मानना है कि विषय के ज्ञान का सही विश्लेषण और सही विश्लेषण को सही तरीके से लोगों को पहुंचाना, ये एक एम्पावर्ड मीडिया प्रोफेशनल का काम होना चाहिए। और उसी से एक अच्छे समाज की, एक अच्छे भविष्य की, एक अच्छे राष्ट्र की नींव बनती है। लेकिन अभी भी मेरा ये मानना है
आज की तारीख में मीडिया एक प्रोफेशन है, हमको इस बात को समझना होगा। जैसे डॉक्टरों का प्रोफेशन है, इंजीनियर्स का प्रोफेशन है, एक आईटी प्रोफेशनल है उसका प्रोफेशन है। हम जब आज़ादी के पहले की बात करते थे तो मेरा ये मानना था कि मीडिया एक मिशन हुआ करता था और उसका मिशन ये होता था कि हमको देश को आज़ाद कराना है। लेकिन आज ये प्रोफेशन भी है, मिशन भी है। मिशन ये कि हमको एक अच्छे समाज की नींव रखना है, हमको एक अच्छे भविष्य का सपना दिखाना है, कोई गलत करे तो उसको पकड़ना है। इसीलिए मैं अपनी बात यहाँ पर ख़त्म करूँगा कि आज की तारीख में मीडिया एक बहुत बड़ी ताकत है, हमारे समाज का आईना है। समाज में चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, मीडिया उसको दिखाता है, आपको विश्लेषण करने का या उसको सही गलत जज करने का अधिकार देता है। लेकिन मेरा ये भी मानना है कि अगर कोई एक अच्छा मीडिया प्रोफेशनल है तो उसकी एक राय होनी चाहिए और उसकी राय को उसको समय समय पर लोगों के साथ साझा करना चाहिए अपने पर्सपेक्टिव के हिसाब से। आप उससे सहमत हो असहमत हो ये अलग बात है। अंत में मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि ये भारत का मीडिया है जो दुनिया के बाकी मीडिया से बहुत स्वतंत्र है, बहुत महान है। मैंने व्हाइट हाउस से लेकर क्रेमलिन से लेकर 10 डाउनिंग स्ट्रीट जो इंग्लैंड के लंदन के यानी यूके के प्रधानमंत्री का घर है उससे भी रिपोर्ट किया है। लेकिन अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि भारत में मीडिया का जो विकास हुआ है वो अद्भुत है। जिसको हम बोले चाहे वो पर्सपेक्टिव के लेवल पे हो, चाहे वो लोगों के अधिकारों के लेवल पर हो, चाहे वो कितने सारे हमारे टेलीविजन चैनल खुल गए उससे लेवल हो, हमारे अखबारों के बारे में हो, हमारे वर्नाकुलर मीडिया के बारे में हो। मेरा यह मानना है कि भारत का मीडिया दुनिया के श्रेष्ठतम मीडियाओं में से एक है। ये जितना स्वतंत्र है उतना कोई नहीं, लेकिन हमारी यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम लोग इस सशक्त माध्यम का सही इस्तेमाल करें समाज के लिए और सही बातों को, सही पर्सपेक्टिव को आप लोगों तक पहुंचाएं। मेरी आज की इस बातचीत में फिलहाल के लिए इतना। मैं आपके आने वाले वेबिनार्स के बारे में शुभकामनाएं देता हूं और यही चाहता हूं कि आपका जो अथक प्रयास है वो सफल हो और समाज तक सही जानकारी, सही पर्सपेक्टिव और सही नियत से हम लोग और समाज के बाकी लोग अपने पर्सपेक्टिव को रखते रहें, अपने राय को साझा करते रहें ताकि समाज में कम्युनिकेशन बना रहे। क्योंकि किसी भी सभ्य समाज में बातचीत, कम्युनिकेशन, विमर्श एक बहुत जरूरी चीज है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार दीपक जी का अपना प्रज्ञाशील चिंतन रखने के लिए। द नेक्स्ट डिग्निटरी टू ऑनर अस विथ हिज प्रेजेंस is Brother K. Ramchandra Murthy. You are the media advisor to the government of Andhra Pradesh. So I kindly request, respected sir, to continue this session by sharing some words of wisdom with us. Namaskar. Journalism is essentially providing factual information to the people so that they can make appropriate decisions regarding their own lives, society, or government. Journalists who have got a large network at their command, for instance, Times of India's editor, or Pranara of NDTV, they are also called empowered journalists because they can reach millions of people in no time and they can pass on the information they want. There is another kind of reporters who can be called empowered journalists or senior journalists for that matter, like Sainath, Shekhar Gupta. Sainath is known for his reporting on agricultural matters, on farm issues. Whenever there is a suicide committed by a farmer, Sainath rushes there and he gives a report and a comment. His comment has more validity and credibility than the comments passed by ministers at the state level or central level because of the track record. He has been reporting agricultural fields for more than 30-35 years and he published books. He writes a column in the Hindu regularly. Likewise, Shekhar Gupta. He was editor of Times Indian Express for almost 19 years. He is now running a
web newspaper called The Print. And he also puts out videos. His videos are watched by millions of people. So he also has been a journalist for more than 35-40 years without any blemish. He is known for his objective reporting and lucid analysis. For instance, in times like this, when coronavirus is on the rampage, reporters are going to the field, meeting people, reporting on the situation, and then bringing their problem to the notice of the government without any concern about their own health. They are only concerned with the society and the people. For instance, gas leakage happened in Visakhapatnam recently. There, when the news came out, it was first the reporters and the police who reached the place first. They did not think about their health. They have taken risks in order to report. So if any senior journalist who is guiding them, guiding such reporters, we have got a lot of reporters, a lot of committed reporters like that under his leadership, he is called an empowered journalist. For instance, I can give my own example. When I was editor of Hans India and HMTV, it was in 2009 when Chidambaram, the then Home Minister, announced that the center has taken a decision to grant Telangana statehood. Then there is a problem from Andhra side, and the center has taken back its decision. It has appointed a committee, Sri Krishna Committee. In those days, there was a lot of heat, both in Telangana and Andhra. At that time, on 20th December, I organized a program called Andhra Pradesh Dasha at Jubilee Hall in Hyderabad. It was a 7-hour program which was telecast live by HMTV. It was followed by one program in every district quarters for 7 months on every Sunday. At the end of the program, we have given a report to Sri Krishna Committee also. But because of this program, the people of one region came to know about the aspirations and the problems of the other region. So much so when the actual bifurcation took place in 2004, June, there was no violence at all. So this program has helped the people to understand each other's point of view, and it has helped the tensions to reduce and the settlement to be accepted by the people. So this is called empowered journalism. In times like this, we need more of empowered journalists who are objective, who command respect for their credibility, and who are followed by millions of people. Suppose a message from Mount Abu or a message from Prime Minister's office in Delhi or a Chief Minister's office in Amaravati or Hyderabad is carried by a senior empowered journalist by his comments, then it will be accepted by the people as gospel truth. So the senior empowered journalists are in a position to help the society to progress, to improve the living standards of the people, and create a better society. So the need of the hour today is more and more of empowered journalists and the practitioners of empowered journalism. Many thanks to Brother K. Ramchandra Murthy for your valuable opinion. अब मैं ब्रह्मा कुमारीज RERF के बिजनेस एंड इंडस्ट्री विंग की
हेडक्वार्टर कोऑर्डिनेटर राजयोगिनी गीता दीदी जी को आमंत्रित करती हूं। आप एक कुशल वक्ता हैं एवं राजयोग की सुयोग्य शिक्षिका हैं। हम सबका अनुभव है कि जीवन का सफर अक्सर थकाता है और राजयोग ऐसी औषधि है जो आपको शक्तिशाली बनाता है। मीडिया जगत के चुनौतियों भरे जीवन के लिए ये वरदान सिद्ध हो सकती है, संजीवनी बूटी सिद्ध हो सकती है। राजयोग मेडिटेशन से हम कैसे अपने को एम्पावर करें, उसकी विधिवत अनुभूति कराएंगी राजयोगिनी गीता दीदी। ओम शांति। बहुत सुंदर विषय पर ये सत्र चल रहा है। एम्पावर्ड मीडिया प्रोफेशनल्स एक उत्प्रेरक का रोल प्ले कर सकते हैं बेहतर विश्व बनाने में। हम सभी एक बेहतर, सुसंस्कारी और समृद्ध सुखमय संसार चाहते हैं, क्योंकि व्यक्ति को अगर संपूर्ण सुख का अनुभव करना है तो समस्त विश्व का सुखी होना बहुत जरूरी है। जिस दुनिया में हम रहते हैं, जिस प्रकृति जगत के बीच हम रहते हैं और जिस मानव समाज के साथ हम जीते हैं, कामकाज करते हैं, सबका सुखी होना बहुत जरूरी है। हर मानव मन की ये चाहना है और हमारे हर प्रयास आखिर इसी बात के लिए होते हैं कि ये संसार बेहतर बने और सुखमय बने। जो मीडिया कर्मी हैं, उनका अपना ही एक विशेष प्रभाव है। संसार का स्वरूप बनाने में या बिगाड़ने में हर व्यवसायी का योगदान रहता है। आज जाने अनजाने हम सबके द्वारा ऐसी कोई नेगेटिविटी एक्टिव होती है जिसके कारण कुल मिलाकर आज सारा संसार पतित भ्रष्ट बन गया है, दुखमय बन गया है। राजयोग जो इस विश्वविद्यालय की मुख्य शिक्षा है, मैं बताना चाहूंगी कि वो कोई क्रिया नहीं है जो व्यक्ति सीख ले और सुबह शाम घंटा, आधा घंटा, 10 मिनट करता रहे। राजयोग जीवन पद्धति है, जीवन को श्रेष्ठ बनाने की विधि है। कैसे भी विरोधाभासी वातावरण में भी सत्य को निर्भय रूप से समाज के आगे रखना और कोई भी प्रलोभनों से विचलित न होने की क्षमता आध्यात्मिकता हमें देती है, योग हमें देता है। तो राजयोग जिसमें कोई शारीरिक क्रियाएं नहीं है, कोई औपचारिक क्रियाएं नहीं है। राजयोग का आधार सत्य ईश्वरीय ज्ञान है। योग अभ्यासी बनने के लिए मूल 3 बातों का ज्ञान जरूरी है कि हम स्वयं कौन है, वो परम शक्ति परमात्मा कौन है और हमें किस विधि अपने आप को उनसे जोड़ना है। ये समझने के बाद ही ये एक मानसिक एक्सरसाइज है, चिंतन का एक अभ्यास है जो हमारे मन और बुद्धि को शुद्ध और शक्तिशाली बनाता है। जैसे शारीरिक अंगों की विधि पूर्वक
बार बार एक्सरसाइज करने से वो अंग मजबूत बनते हैं, सशक्त बनते हैं। राजयोग मन और बुद्धि की एक्सरसाइज। तो हमें प्रतिदिन साइलेंस में बैठकर अभ्यास करने की आवश्यकता है, तो हम स्पिरिचुअली एम्पावर्ड होंगे, सजाग होंगे और अपने जीवन और चलन से एक सचरित्रवान नागरिक बनकर समाज की सेवा कर सकते हैं। मैं चाहूंगी हम 2 मिनट साइलेंस में बैठें और इसका अभ्यास करें। सभी बातों से अलग हो जाइए। कुछ क्षणों के लिए स्वयं के प्रति, अपने आंतरिक अविनाशी चैतन्य आत्म स्वरूप के प्रति केंद्रित हो जाए। मन की आंख से उस परम ज्योति बिंदु पिता परमात्मा को देखें, जो सुख शांति आनंद प्रेम पवित्रता के सागर है, जो सत्य और सर्वशक्तिमान है। मैं आत्मा उनकी संतान, मैं भी शुद्ध हूं, शांत हूं, सत्य और नित्य हूं। मैं एक दिव्य ज्योति चैतन्य शक्ति हूं। ये मेरी ओरिजिनल क्वालिटीज हैं। मैं उस कल्याणकारी सदा पावन सर्वशक्तिवान प्यार के सागर सुखदाता परमात्मा पिता की संतान। मुझे अपने मन वचन कर्म से सबको सत्य बताना है, सुख और शांति। ओम शांति। गीता बहन का बहुत बहुत शुक्रिया। आपने राजयोग का अनुभव करा के अपने नाम को सार्थक सिद्ध कर दिया है। अब मैं आमंत्रित करती हूँ भावेन कच्छी भाई को, जो गुजरात समाचार अखबार अहमदाबाद के वरिष्ठ पत्रकार एवं बहुत लोकप्रिय लेखक हैं। भवेन भाई को भारत के प्रधानमंत्री ने पत्रकारिता अवार्ड से सम्मानित किया है। भवेन भाई से अनुरोध है कि अपने मन की बात हमारे समक्ष रखें। ओम शांति। वैसे तो इस मीडिया कॉन्फ्रेंस में मैं एक प्रतिनिधि के तौर पर आया हूं, मगर मुझे ये खुशी है कि मैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी का परिवार का एक सदस्य भी हूं। कई 30 सालों से, मेरे ख्याल से 30 सालों से मैं ब्रह्मा कुमारी से जुड़ा हुआ हूं और बहुत पहले आबू में ज्ञान सरोवर में जब मीडिया कॉन्फ्रेंस हुआ करती थी तब मैं वहां पर उपस्थित रहता था। मुझे ये सौभाग्य है कि जानकी दीदी, पूज्य जानकी दीदी, प्रकाशमणि दीदी जैसी महाविभूतियों के आशीर्वाद मेरे को मिले हैं। मैं अपने आप के सोचूं कि मैं मीडिया
सशक्तिकरण होना चाहिए या वीमेन एम्पावरमेंट होना चाहिए, तो ये तो मेरा सिर्फ ख्याल है, मगर वो ख्याल तभी परिपूर्ण होगा जब समाज, मेरे मालिक, मेरा परिवार, सरकार, कानून व्यवस्था सब मेरे को सशक्तिकरण में अपना प्रदान दे। मीडिया के सशक्तिकरण की बात करते हैं, एम्पावरमेंट की बात करते हैं, तो हम पहले तो ये जान ले कि मीडिया को लोकशाही में 4 जो स्तंभ है, पिलर्स है, उसमें से एक पिलर माना जाता है। और जब भी कोई 4 में से एक पिलर भी खलबला रहा है, बराबर उनकी नींव बराबर नहीं है, उनको सॉलिड फाउंडेशन नहीं है, तो हम जान सकते कि वो इमारत ही ढह जाएगी या तो इमारत इतनी बुलंद नहीं हो सकती है। तो ये जो स्तंभ है उनको मजबूत करने के लिए और परोक्ष रीत से देखे तो देश को मजबूत करने के लिए, समाज को मजबूत करने के लिए सशक्तिकरण ही एक ऐसी बात है कि जो हमको आगे ला सकती है। सशक्तिकरण में मैंने बोला इससे से क्या हो सकता है? मीडिया सशक्तिकरण में सरकार मदद कर सकती है, मीडिया सशक्तिकरण में कानून मदद कर सकते हैं, मीडिया सशक्तिकरण में कायदा पुलिस मदद कर सकती है, मीडिया सशक्तिकरण में जो भी संस्था है जिसमें मीडिया कर्मी कार्य कर रहे हैं, उद्योग, सबकी अपनी भूमिका है और वो ही मीडिया को सशक्तिकरण दे सकते हैं। मीडिया सशक्तिकरण में जो सबसे महत्व की बात है वो अभिव्यक्ति का स्वातंत्र्य यानी कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। तो मीडिया कोई भी आपातकाल में भी काम करता है, फ्रंट के वॉर में भी, सरहद पर भी जाके रिपोर्टिंग करता है, और ऐसे नेचुरल और मैनमेड कैलामिटी सब है उसमें मीडिया करता है। तो मीडिया को थोड़ा इंश्योरेंस से और प्रोटेक्शन होना चाहिए। उनको आत्मगौरव की भी जरूरत है कि उनको बोले कि वो वॉरियर है। हम पुलिस को बोलते हैं, हम डॉक्टर्स को बोलते हैं, सैनिक को बोलते हैं, तो मीडिया भी एक वॉरियर है, तो उनको आत्मसम्मान मिलेगा तो ही विल बी मोर एम्पावर्ड। तो वो भी एक बात है। तो उनका जो सैलरी है, उनका सोशल लाइफ है, वो ऐसा होना चाहिए कि अभी तक मीडिया में सपोज मैं हूं तो फॉर्चुनेटली मेरी भगवान की कृपा से जो मेरे को लिखने की कुनें या विचार की कुनें दी गई है, उससे मैं वर्षोत्तर आगे बढ़ सकता हूं, मेरी लाइफस्टाइल भी ठीक ठाक है। मगर सब लोगों को ऐसा नहीं है। कई लोगों को मीडिया में आना है जिसके पास बहुत सारे विचार है, मगर अनफॉर्चुनेटली उसमें ल्यूक्रेटिव जो बोलते हैं ना यंगस्टर को, कैरियर नहीं है। सपोज कोई यंग लड़का है तो उसके पास लिखने की टैलेंट है, उसके पास विजन है, रिपोर्टिंग स्टाइल है, मगर ही विल आस्क कि मेरे को क्या मिलेगा। नेचुरली एज ए यंगस्टर he will ask about his career, about his future prospects, financially also. तो we should also think कि मीडिया में सिर्फ ऐसे लोग ना है कि जो भले कम मिले मगर पैशन है मेरे पास, मगर ऐसा भी होना चाहिए कि वो पैशन वाले हैं जो दूसरी लाइन में डाइवर्ट हो जाते हैं, उसको हम मीडिया में लाएं। तो वो तभी ला सकते कि मीडिया लघु मीडियम है, स्मॉल मीडियम है या बड़ा मीडियम है, उसमें कम से कम डिग्निफाइंग उनको वातावरण मिले, वो फ्यूचर देख सके कि मेरा फ्यूचर डिग्निफाइंग है। बाकी तो क्या होता है कि शुरू में ग्लैमर में तो वो पता नहीं चलता है कि कम सैलरी है, कम लाइफस्टाइल है, तो मगर वो लाइमलाइट ऐसी है कि वो उसमें आ जाते हैं, मगर 4-5 साल बीत जाने के बाद उसमें दूसरी और प्रगति नहीं होती हो तो ही स्ट्रेंगल्ड, उनको ऐसा लगता है कि मैंने डिसीजन में भूल कर दी, और ही विल गो थ्रू सम अदर वे टू अर्न मनी बाय ब्राइब और एनीथिंग एल्स। सो वी शुड आल्सो प्रोटेक्ट द मोरल ऑफ ऑल जर्नलिस्ट और अपकमिंग जर्नलिस्ट। तो ऐसी एम्पावरमेंट में बहुत सारे दायित्व है। सरकार को भी कानून ऐसे बनाने चाहिए कि जो मीडिया को प्रोटेक्ट करे। कोई सीधा बदनक्सी का या डिफेमेशन का या ऐसा कोई केस ना लगा सके, ऐसा भी एक प्रोटेक्शन उनको मिलना चाहिए। उनकी लाइफ को, उनकी इंजरी को, उनके फैमिली को भी सपोर्ट होना चाहिए। उनके विचार को प्रदान करने के लिए भी ला सकते हैं। तो मेरे ख्याल से एक पूरा सेशन हम रख सकते हैं, मगर मेरा 10-12 मिनट का जो भी समय है इसमें मैं थोड़ी ब्रॉडर भूमिका ये मैंने आपको दी है। तो थैंक यू वेरी मच। ये जो ये शक्य हुआ
कि नंदिनी दीदी जो अहमदाबाद में हम ब्रह्मा कुमारी में है, उन्होंने मेरे को बोला कि आप 10 मिनट, मैंने एक्चुअली तो मैंने सामने से ये पढ़ा तो मैंने सुना कि चलो आई शुड बी देयर एज ए फैमिली पर्सन, आई शुड नॉट, मेरा राइट है यहाँ कुछ 2 मिनट बात करने का, 10 मिनट बात करने का। नंदिनी दीदी ने भी कोऑर्डिनेट किया, उसकी वजह से मैं आपके यहाँ हूँ। बस आप सब लोग मेरे को आशीर्वाद दें कि ऐसी तरह मैं समाज की सेवा कर सकूं और हमारे देश को उन्नत बनाने में, उनकी संस्कृति की रक्षा करने में मैं कुछ अपना प्रदान करूं। ओम शांति। विशेष धन्यवाद भवेन भाई का। नाउ आई रिक्वेस्ट प्रोफेसर नारायण बारीत फ्रॉम जयपुर, सीनियर जर्नलिस्ट एंड former professor from the Department of Journalism and Mass Communication, Rajasthan University. He is a former BBC correspondent for Rajasthan and worked in radio for many years. I invite Brother Narayan Barit to convey his virtuous thoughts. मीडिया एक कैटलिस्ट के रूप में हिंदुस्तान में बेहतर काम कर सकता है और जैसा कि माना जाता है कि मीडिया सबसे ताकतवर इकाई संसार में है, ऐसा बहुत सारे विद्वान कहते हैं, क्योंकि वो इंसान के दिलो दिमाग पे प्रभाव डालता है। जिम मॉरिसन अंग्रेजी कवि हैं, वो कहते हैं कि हूएवर कंट्रोल्स मीडिया कंट्रोल्स माइंड। तो हम इसका बेहतर इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारे सामने दृष्टांत है, नजीर है। हिंदुस्तान में चूंकि दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत है और हमारी जंग आज़ादी में लगभग अधिकांश स्वाधीनता सेनानी पत्रकार थे। महात्मा गांधी खुद पत्रकार थे, मदन मोहन मालवीय पत्रकार थे, मोतीलाल नेहरू पत्रकार थे। ये सब पत्रकार थे। उन्होंने मीडिया को इस्तेमाल किया, हमारे सामने एक एग्जाम्पल सेट किया है कि कैसे आप जागृति कर सकते हैं पैदा समाज में, कैसे अलग जगा सकते हैं। तो एक कैटलिस्ट के रूप में हम बेहतर काम कर सकते हैं एक अच्छे संसार की रचना में। एक बड़े विद्वान है कनाडा के, उन्होंने एक थ्योरी दी थी, मार्शल मैकलुहान, कि मीडियम इज द मैसेज। जिस तरह का मीडियम होगा उस तरह का मैसेज जाएगा। अगर आप जो पैगाम देना चाहते हो, आपका माध्यम अच्छा है, अगर आपके काम अच्छे हैं तो समाज में अच्छा पैगाम जाएगा। एक पत्रकार के नाते हम जानते हैं कि पारिभाषिक तौर पे मीडिया के 3 काम होते हैं: टू इन्फॉर्म सोसाइटी, टू एजुकेट सोसाइटी, टू एंटरटेन सोसाइटी। सूचना देना, इन्फॉर्म करना सोसाइटी को, वो हमारा एक काम है, लेकिन साथ साथ हमें शिक्षा भी देना है, एजुकेट भी करना सोसाइटी को। हमारा इतिहास बताता है कि हमने कैसे सामाजिक बुराइयों से लड़ने में मीडिया का प्रयोग किया है और वो कामयाब प्रयोग रहा है। बहुत सारी सामाजिक बुराइयों पे हमने कामयाबी हासिल की है। ऐसे राजा राममोहन राय ने बहुत सारी सामाजिक कुरीतियों के विरोध में मीडिया का इस्तेमाल किया था और समाज में अच्छाई का संदेश दिया था। तो इस नाते हम सोच सकते हैं कि कैसे हम बेहतर मीडिया का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक अमेरिकन विद्वान विलियम, मैं नाम भूल गया, वो कहते थे कि वी ऑल यूज मास मीडिया एज प्रोफेशनल्स, वी आर शेपर्स ऑफ द सोसाइटी, वी कैन ब्रूटलाइज सोसाइटी, वी कैन वल्गराइज सोसाइटी एंड वी कैन डू मोर। तो हम पे निर्भर करता है, हम पे मैसर करता है कि हम हमारे समाज को किस तरह का बनाना चाहते हैं। हम अपने जज्बात से समाज को मजरू कर सकते हैं, हम खराबी की तरफ भी ले जा सकते हैं, हम अच्छाई की तरफ भी ले जा सकते हैं। और आज संसार को इसकी बहुत दरकार है कि हम एक बेहतर समाज का निर्माण करें, क्योंकि आज इतने सारे माध्यम हैं जिनसे इंसान जुड़ा हुआ है, इंस्टाग्राम, फेसबुक, गूगल, व्हाट्सएप, लेकिन इसके साथ साथ इंसान खुद से कटता हुआ भी जा रहा है। तो मैं समझता हूं कि इस माध्यम को हम बेहतर इस्तेमाल कर सकते हैं और हिंदुस्तान का मीडिया काफी प्रभावशाली मीडिया माना जाता है। तकरीबन 1 लाख पत्र पत्रिकाएं भारत में छपती और 450 न्यूज चैनल भी हैं। इसके अलावा सोशल मीडिया है, सिनेमा एक अपने आप में माध्यम है, फोक मीडिया है। हम इन सब का इस्तेमाल दुनिया को बेहतर बनाने में कर सकते हैं। एक ऐसा संसार, एक ऐसी दुनिया, एक ऐसा जहां जिसमें अमन चैन हो, जिसमें भाईचारा हो, जिसमें सौहार्द हो, जिसमें राग द्वेष न हो, प्रतिशोध की भावना न हो, ईर्ष्या न हो, क्रोध न हो, प्रतिगामी विचार न हो। उसके लिए हम इसका इस्तेमाल करते हुए हम एक ऐसा संसार रच सकते हैं जिसका ख्वाब मानवता देखती रही है। मानवता को पुकार है मीडिया के लिए। संसार हमसे अपेक्षा करता है, उम्मीद करता है कि हम एक अच्छे समाज की रचना करें, निर्माण करें, ताकि इंसान की यात्रा
बेहतरी की तरफ सुखद हो और अच्छे परिणाम आए, क्योंकि अगर संसार अच्छा नहीं होगा, समाज अच्छा नहीं होगा, तो मानवता तकलीफ में रहेगी। हम एक कैटलिस्ट के रूप में इस फर्ज को अंजाम दे सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं। आपका शुक्रिया, सादर अभिवादन। प्रोफेसर नारायण भाई का बहुत बहुत धन्यवाद अपने उत्तम विचार रखने के लिए। नाउ आई इनवाइट chairperson to the today's valedictory session, Rajyogi B.K. Atam Prakash Bhai. You are the Vice Chairperson of Media Wing and editor of Hindi monthly magazine Gyanamrit, published by Brahma Kumaris. I request B.K. Atam Prakash Bhai to give illuminating, knowledgeable experience and inspirations to all of us. आपसे लॉकडाउन होने के कारण से ई कॉन्फ्रेंस से मिल रहे हैं और इस कॉन्फ्रेंस का टॉपिक है कि मीडिया बेटर वर्ल्ड को बनाने में क्या मदद कर सकता है। आप जानते हैं आज की वर्ल्ड कैसी है, बहुत दुख है, समाज में अशांति है, सफरिंग्स हैं, पापाचार है, भ्रष्टाचार है, गरीबी है और कई प्रकार की हिंसा है। तो ऑन दी होल रिजल्ट ऐसा लगता है कि ये जो हम चाहते हैं सुखी संसार, सुखी वर्ल्ड हो, वो ना हो करके दुखी संसार बन गया है। बल्कि कितने भी साइंस के साधन होते हैं, सब साधनों के यूज़ करने के बाद भी संसार में सुख, शांति, आनंद, खुशी वो गायब है। और देखा जाए ऑन दी होल वर्ल्ड भी जितनी महान शक्तियां हैं आपस में भिड़ने को तैयार हैं। चिंता लोगों को सता रही है और बीमारियां हैं। आप देखो, दुख दर्द को बढ़ाने के लिए कई प्रकार की नई नई बीमारियां निकल रही हैं। जैसे अभी कोरोना बीमारी निकली है। ये सब, इन सब के कारण से दुख दर्द बढ़ता जा रहा है, अशांति बढ़ती जा रही है, चिंताएं बढ़ती जा रही हैं। तो बताइए, पहले हम सोचे इसका कारण क्या है, क्यों आया ऐसा। ये तो एक रिजल्ट है, परिणाम है, और कोई भी परिणाम किसी कारण के बिना नहीं होता है। कोई भी रिजल्ट किसी कार्य के बिना नहीं होता है। तो ये क्यों ऐसा हो रहा है? क्या भगवान को तो सुखदाता कहते हैं, दुख हरता कहते हैं। उसने क्या कोई दुख की दुनिया रची थी? ऐसा तो नहीं कह सकते। लेकिन ये दुख दर्द क्यों बढ़ता जा रहा है, उसका हम थोड़ा सा कारण ढूंढने की कोशिश करें और फिर उसका निवारण करें। देखो, एक लॉ है, हमारी फिलॉसफी है, और हिंदू धर्म में ख़ास एक बात कही जाती है और भी धर्म वाले मानते हैं, दुनिया मानती है कि जैसा करोगे वैसा फल पाओगे। ये कहा जाता है, एज यू सो सो शैल यू रीप। और साथ में जो प्रकृति है वो भी हमारे खिलाफ है। अब देखो, वो भी दुखदाई हो चुकी है, जो हमारे पुराने ज़माने में इसको हम प्रकृति दासी थी, अब वो भी दुखदाई हो चुकी है। वो भी अति गर्मी देखो, अति सर्दी देखो, अभी बारिश आएगी तो कहीं अति होगी और कहीं बिल्कुल नहीं होगी। वो भी हमारे खिलाफ हो चुकी है। अभी देखो, बंगाल और बिहार, उड़ीसा में इतना बड़ा तूफान आ गया, जिससे क्या हुआ कि कितने लोग दुखी हो गए। प्रकृति भी इंसान को दुख दे रही है, दुखदाई बन रही है। क्योंकि वो भी कारण यही है कि हमारे कर्मों का फल, यदि हम अपने कर्मों को ठीक कर लें, हर कर्म में देह अभिमान को छोड़ करके यदि हम
आत्म अभिमानी बन के कर्म करें और शुद्ध कर्म करें। कर्मों का ज्ञान हमको परमात्मा बता रहा है, शुद्ध अच्छा कर्म क्या है, बुरा कर्म क्या है। यदि हम अच्छे कर्म करें, अच्छे कर्मों का फल हमें अच्छा ही मिलेगा, शुभ ही मिलेगा, और हमारा जो जीवन है वो श्रेष्ठ बनेगा और उसका फल भी जो है वो हमें अच्छा मिलेगा। तो इसीलिए अभी जो परमपिता परमात्मा ज्ञान दे रहे हैं, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ का हूँ, मैं किसका हूँ, इन सब ज्ञान, इन सब बातों को जान करके, उसको समझ करके हम अपने को जाने पहचाने और अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाएं और अपने जीवन को श्रेष्ठ बना कर, और इसमें जो ये हैं हमारे मीडिया कर्मी, इस चीज़ का प्रचार प्रसार करके समाज को एक श्रेष्ठ बना सकते हैं और बनाएं, मेरी ये उनसे प्रार्थना है। ओम शांति, ओम शांति। हार्दिक धन्यवाद आत्म प्रकाश भाई का प्रेरणादायक संदेश देने के लिए। अब इस सत्र की आखिरी वेला में ब्रह्मा कुमारीज के मीडिया विंग के हेडक्वार्टर कोऑर्डिनेटर बीके शांतनु भाई, जिन्होंने इस मीडिया ई कॉन्फ्रेंस का सुचारू रूप से आयोजन किया, आपसे अनुरोध करती हूं कि आप सबका वोट ऑफ थैंक्स प्रस्तुत करें। ओम शांति। इस ऑनलाइन मीडिया कॉन्फ्रेंस जो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के मीडिया प्रभाग द्वारा आयोजन किया गया है, और आज का जो सत्र है वो समापन सत्र है, और इस समापन सत्र में आए हुए मेहमानों का मैं स्वागत करता हूं। ओम शांति। हमारे इस समापन सत्र के जो मुख्य वक्ताएं हैं तथा अन्य वक्ताएं हैं जो भारत के कोने कोने से पधारे हैं, उनका हम हार्दिक स्वागत करते हैं। जैसे आपको पता है, ये त्रिदिवसीय मीडिया कॉन्फ्रेंस भारत में लॉकडाउन के वजह से हमें ई कॉन्फ्रेंस के रूप में बदलना पड़ा। पहले से हमारा ये डेट फिक्स था माउंट आबू में मीडिया कॉन्फ्रेंस का, तो इसमें भारत के जो मीडिया प्रोफेशनल्स जिन्होंने भाग लिया, साथ में हमारे मीडिया विंग के जो पदाधिकारी उन्होंने भी भाग लिया, संस्था के पदाधिकारी उन्होंने भी भाग लिया, हम सबका स्वागत करते हैं। इस मीडिया कॉन्फ्रेंस में 5 मुख्य सेशंस थे, जिसमें उद्घाटन सत्र, समापन सत्र के अलावा 3 प्लेनरी सेशंस का भी कार्यक्रम रखा गया था। उसमें मुख्य विषय था मीडिया की नैतिकता और सामाजिक सरोकार। दूसरा विषय है सकारात्मक सोच, स्वास्थ्य और खुशी की कुंजी। सामाजिक जिम्मेदारियों के साथ व्यावसायिक रुचि को संतुलित करना। संचार कौशल बढ़ाने के लिए राजयोग। सशक्त मीडिया पेशेवर, बेहतर दुनिया के लिए उत्प्रेरक। इस प्रकार के 5 जो टॉपिक रखा गया था, और उसमें मुख्य वक्ता के रूप में हमारे देश विदेश से चोटी के पत्रकार पधारे थे। दादी रत्न मोहिनी जी संयुक्त मुख्य प्रशासिका, सिस्टर बीके शिवानी, ब्रदर बीके निर्वैर, सिस्टर बीके जयंती फ्रॉम लंदन, ब्रदर बीके ब्रिजमोहन, ब्रदर बीके करुणा जी, बीके आत्म प्रकाश, सिस्टर सरला आनंद, सिस्टर बीके उषा, सिस्टर बीके गीता, डॉक्टर बीके मृत्युंजय भाई, बीके सुशांत भाई, बीके कोमल भाई, बीके गंगाधर भाई, डॉक्टर सुनीता बहन, बीके चंद्रकला बहन, ब्रदर एनके सिंह फ्रॉम दिल्ली, प्रोफेसर केजी सुरेश फ्रॉम दिल्ली, दीपक चौरासिया फ्रॉम नोएडा, प्रोफेसर कमल दीक्षित जी फ्रॉम भोपाल, प्रोफेसर डॉक्टर संजीव भानावत जी फ्रॉम जयपुर, डॉक्टर कुंजन आचार्य जी फ्रॉम उदयपुर, प्रोफेसर राजन महान
फ्रॉम जयपुर, डॉक्टर सुरेश वर्मा फ्रॉम दिल्ली, जे नरसिम्हा राव, मीडिया एडवाइजर गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना हैदराबाद, वाई बाबजी PR प्रोफेशनल फ्रॉम हैदराबाद, के रामचंद्र मूर्ति मीडिया एडवाइजर गवर्नमेंट ऑफ यूपी विजयवाड़ा, भवेन कच्छी गुजरात समाचार अहमदाबाद, देव कुमार पुखराज जी नेटवर्क 18 के एडिटर, डॉक्टर सोमनाथ बडनेरे, राजेश राजोरे जी, प्रोफेसर नारायण बरेट फ्रॉम जयपुर, राजेश असनानी फ्रॉम जयपुर तथा अन्य जिनका नाम मैंने नहीं लिया, अन्य हमारे वक्तागण। हमें खुशी है कि हमारे इस कार्यक्रम में खास करके हमारे ब्रह्मा कुमार ब्रदर करुणा भाई जो हमारे चेयरपर्सन मीडिया विंग, उनके निर्देशन में ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें जो हमारे जो स्वागत तथा उद्घाटन सत्र में युगरतन भाई जो सिंगर है छत्तीसगढ़ से, उन्होंने स्वागत गीत पेश किया और सारे कार्यक्रम को चंदा बहन ने कुशल संचालन किया। हम अवेकनिंग टीवी के जो टेक्निकल टीम बीके प्रशांत भाई, बीके बरहान भाई तथा अन्य सदस्यों जो उसमें शामिल हुए, मैं सभी का दिल से स्वागत करता हूं। ये जो कार्यक्रम आयोजन हुआ, इसमें मीडिया वालों के लिए, मीडिया कर्मियों के लिए कि कैसे हमको स्वयं सशक्त बन करके समाज उत्थान में, समाज परिवर्तन के लिए अपना योगदान देना है। स्वयं परिवर्तन से विश्व परिवर्तन के जो सिद्धांत को लेकर के प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी इसके मीडिया विंग कार्य कर रहा है और जागरूक बन करके सबको जगाता है। तो ऐसे कार्यक्रम हर साल माउंट आबू में 2 बार आयोजन किया जाता है। तो इस कार्यक्रम में जैसे हमारे मीडिया कर्मी हैं, सदा ही जागृत रहते हैं, सदा जागृत प्रहरी के रूप में देश की सेवा करते हैं। वर्तमान जो वैश्विक महामारी फैला है, कोरोना महामारी, तो सारे विश्व में भारत में भी कोरोना महामारी का प्रकोप है। उसमें स्वास्थ्य कर्मी, सुरक्षा कर्मी, सफाई कर्मी, प्रशासनिक अधिकारी भी कार्य कर रहे हैं ढाल बन करके, लेकिन हमारे मीडिया कर्मियों का रोल कोई कम नहीं है। सबसे ज़्यादा मीडिया वाले ये सेवा कर रहे हैं, दिन रात की, परिवार की, सबकी परवाह किए बिना सारे जा कर के सारे इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। हम अंत में 4 पंक्तियाँ कह करके हमारे इस कार्यक्रम का को समाप्त करते हैं। आज की आवाज़ है, बदल सकल समाज है, बदलना सकल समाज है। जागरूक हो मीडिया तो देर न राम राज्य है। सकारात्मक परिवर्तन हेतु जागरूक मीडिया है। मूल्य और आध्यात्मिकता आज की आवश्यकता। भारत को मिली पहचान, यही भारत की ऊंची शान रही। विश्व गुरु भारत को बनाना विश्व का सरताज है। सकारात्मक परिवर्तन हेतु जागरूक मीडिया है। सकारात्मक परिवर्तन हेतु जागरूक मीडिया है। मैं अंत में सभी इस कार्यक्रम में, इस ई कॉन्फ्रेंस में भाग लेने वाले प्रत्यक्ष रूप में तथा परोक्ष रूप में हर एक का सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आपके पुनः हम मिलेंगे। ये समाप्ति समारोह नहीं, ये तो शुरुआत है, एक नई शुरुआत है। तो अगले जो कॉन्फ्रेंस होगा माउंट आबू में, उसके लिए हम डेट का अनाउंस करेंगे और आप सबको पुनः लॉकडाउन के बाद जरूर बुलाएंगे। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और ऐसे भाई बहनें जो भी विश्व सेवा में सदा तत्पर है, ऐसे मीडिया कर्मी भाई बहनों को हम पुनः धन्यवाद करके अपने वक्तव्य यहीं समाप्त करते हैं। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। इस संपूर्ण मीडिया ई कॉन्फ्रेंस में विशिष्ट वक्ताओं का और परोक्ष एवं अपरोक्ष रूप से सहयोग देने वाले सभी भाई बहनों का
तहे दिल से धन्यवाद। हार्दिक धन्यवाद शांतनु भाई का, जो सबको धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए। यह त्रिदिवसीय मीडिया ई कॉन्फ्रेंस अब पूरी होने जा रही है। हमें पूरी आशा है तथा विश्वास है कि आपने इस कॉन्फ्रेंस से अपने जीवन के लिए बहुत ही सुंदर विचारों को और ऊर्जा को पाया होगा। शुभकामनाएं हैं इस सकारात्मक शक्ति से, ईश्वर के सानिध्य से आप अपने जीवन में और मीडिया जगत में और बेहतर कर सकें। आप अपने कार्य क्षेत्र में और अपने जीवन में और सफल हों, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ ओम शांति, नमस्कार और थैंक यू।